गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एडवांस मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो एक्सरसाइज हमारे पास 2.2 है उसको आगे बढ़ाते हैं। हमने कुछ ही क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसके बाद में हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जिक्र कर चुके हैं। जैसा कि हमने कल प्रॉपर्टी का प्रूफ तैयार किया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy यदि xy की वैल्यू 1 से कम होती है तो। इसके ऊपर 4 केसेस थे, उनके ऊपर डिस्कस किया था हमने। उसके बाद में यही प्रॉपर्टी कुछ मॉडिफाई करके बताई थी आपको कि यदि xy की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाता है। tan इनवर्स x जमा tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy हो जाता है। यदि आपके पास xy की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो tan इनवर्स x जमा tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x जमा y अपॉन 1 माइनस xy, और उसमें पाई ऐड हो जाएगा। स्टार्टिंग में ऐड कर दीजिए या लास्ट में ऐड कर दीजिए पाई को, ठीक है। अगर वहां पे x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं तो ये कंडीशन बनती है। अगर x y दोनों नेगेटिव होंगे तो पाई की जगह पे माइनस पाई बन जाता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई की थी कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये यूज कब करते हैं? जब x और y की गुणा माइनस x से बड़ी हो। इसके बाद में हमने 2 tan इनवर्स x की प्रॉपर्टी यहाँ पे वेरीफाई की थी कि 2 tan इनवर्स x होता है, उसको हम 3 तरीकों से लिख सकते हैं। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम 2 tan इनवर्स x को sin इनवर्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम 2 tan इनवर्स x को cos इनवर्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि x का मान 0 से बड़ा हो तब ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। और 2 tan इनवर्स को अगर tan इनवर्स में लिखते हैं तो x का मान होता है वो माइनस 1 से 1 में होता है। 2 tan इनवर्स को अगर साइन की फॉर्म में लिखें तो कंडीशन होती है x का मान माइनस 1 से 1। ये कंडीशन है, ये यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है। कई बार कंपटीशन में इन कंडीशंस को ही डायरेक्टली पूछा जाता है कि अगर ये फॉर्मूला ये होता तो किस हालात में होता है, x का मान क्या होगा यहाँ पे, तो ये जरूरी है, ठीक है। आज हम कुछ क्वेश्चंस का जिक्र करते हैं। चलिए, क्वेश्चन हमारा ये है, हमें इनको प्रूव करके दिखाना है कि cot इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x इक्वल टू x बाई 2 यदि हमारे पास कंडीशन ये हो x का मान 0 से पाई हो। दूसरा क्वेश्चन ये है tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस sin x इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 यदि हमारे पास x का मान माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हो। ये हमें जो लास्ट में ये जो दी हुई है ये हमें कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। लास्ट में इस कंडीशन को हमें चेक करना पड़ेगा। और cot इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस sin x प्लस रूट 1 माइनस sin x डिवाइड बाई रूट 1 प्लस sin x माइनस रूट 1 माइनस में sin x इज इक्वल टू x बाई 2। और यदि x का मान 0 से पाई बाई 2 हो तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये 3 पार्ट्स हैं। इन तीनों पार्ट्स में हमें क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस रहेगा यहाँ पे। सबसे पहले तो हमें पीछे लास्ट ईयर के हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ फॉर्मूले यूज करते थे हम, और फॉर्मूले कौन कौन से थे देखिए मैं बता देता हूं। हमारे जो कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो हमें यहाँ यूज करने पड़ेंगे। जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला आता था 1 प्लस में cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, एंगल का हाफ हो जाता है, या थीटा है तो इसका आधा हो जाएगा। 1 माइनस cos थीटा अगर आ जाता है तो ये 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ हो जाएगा थीटा बाई 2। देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं वो हमें यहाँ यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें ब्रैकेट्स में जो दिए हुए हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से रिलेट हो रहे हैं। इसके अलावा एक फॉर्मूला ये भी था कि sin थीटा इक्वल्स टू
2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, यह भी हमारा एक फॉर्मूला होता था। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 के रूप में। ठीक है, ये हमारे कुछ एक फॉर्मूले हैं, इनको हम यहाँ पे यूज करेंगे, उसके बाद हम आगे चलते रहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कोट इनवर्स। ध्यान से करना है क्वेश्चन को, 1 प्लस में कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। अब ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ऐसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, और ये एक्स के बराबर होता था। कब होता था? यदि x बिलोंग करता हो इसके प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में -π/2 से π/2 इन क्लोज इंटरवल, यही होता था। तो इसी तरह से आपके पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शंस होंगे उन सभी का बनता था फॉर्मूला। कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स वो भी x से होता था, tan इनवर्स ऑफ tan x वो भी x से होता था, कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स वो भी x होता था। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन होंगे उनमें ये फॉर्मूला बनता है इस तरह का, लेकिन अपने प्रिंसिपल वैल्यू में बनता है। तो वही बात हमें ध्यान में रखनी है कि जितने भी आपके मोस्टली क्वेश्चन 95% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें कि इस तरह के फॉर्मूले अप्लाई होंगे और इसी को हमें पर्पज मान के करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पर्पज क्या बढ़ाएंगे, देखो बाहर कोट इनवर्स है तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स इक्वल टू होता है x। तो हमें यहां पे क्या बनाना पड़ेगा, कोट x बनाना पड़ेगा, यानी कोट की फॉर्म में लेके आनी पड़ेगी, हमें कोट की फॉर्म लेके आनी पड़ेगी। तो यहां पर हमें कोट की फॉर्म लेनी है, दिया हुआ क्या है 1 प्लस में कोस अपॉन में साइन। तो इस मटेरियल को, इस रकम को हमें यहां से मॉडिफाई करना है, सोल्व करना है, कोई फॉर्मूला लगाना है और उसकी हेल्प से इसको सारे को किस में चेंज कर देना है, कोट में चेंज करना है, ताकि हमारे पास कैलकुलेशन आसानी से हो सके। फिर आगे हम फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे, आसान बन जाएगा क्वेश्चन आपका। तो हमें इसको कोट में चेंज करना है और कोट में चेंज करने के लिए हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है 1 प्लस में कोस एक्स। तो ये फॉर्मूला है 1 प्लस में कोस थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर, एंगल का हाफ होता है। तो ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर, एंगल का हाफ यानी x/2 बन गया। इसी तरह डिवाइड में साइन एक्स का भी आपके पास फॉर्मूला है साइन थीटा का। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 sin थीटा बाई 2 यानी यहां पर x/2 हो जाएगा गुना में कोस x/2 हो जाएगा। अब इसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोस की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे कोट इनवर्स ऑफ कोस x/2, कोस x/2 अपॉन साइन x/2। तो कोस अपॉन में साइन क्या हुआ, कोट ही हुआ, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट थीटा ही होता है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कोट x/2, यानी कोट इनवर्स है और कोट, अब यहाँ पे कोट इनवर्स से कोट हट जाएगा और आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर केवल x आ जाएगा। लेकिन इसकी शर्त यह होगी कि ये जो x है, ये x आपका प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग करता है। तो यहाँ पे तो x/2 है, तो x/2 प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग करना चाहिए। किसकी प्रिंसिपल वैल्यू में, कोट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग करना चाहिए। अब हम देखते हैं क्या ये वास्तव में बिलोंग करता है या नहीं करता है, और कैसे देखेंगे, इस कंडीशन से देखेंगे। ये कंडीशन दे रखी है, इससे देखेंगे। x का मान हमारे पास क्या है, x का मान है 0 से पाई, हमें दिया हुआ है x का मान 0 से पाई, लेकिन हमें x/2 का मान चेक करना है। तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, सभी को 2 से डिवाइड करें तो ये 0 को 2 से करें तो 0 और इसको 2 से करें तो π/2 हो जाएगा। इसका मतलब x/2 है वो 0 से π/2 के बीच में है। x/2 कहां हुआ, 0 से π/2 के बीच में। और कोट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, कोट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2 से प्लस 0 to पाई ओपन इंटरवल, 0 to पाई ओपन इंटरवल। और आपके पास है 0 से π/2 यानी 0 से 90 डिग्री, ये 0 से 180 डिग्री। इसका मतलब x/2 तो यहाँ बिलोंग हो गया।
x/2 बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में, क्योंकि x/2 की वैल्यू कितनी है 0 से 90 तक ही है, लेकिन यहां तो पाई तक आया हुआ है 180 तक, तो 0 से 90 तो इसके बीच में आ जाएगा, मैं 0 से 90 डिग्री तक तो इसके बीच में आ ही जाएगा, तो इसमें बिलोंग कर गया, तो x/2 की वैल्यू क्या हुई इसमें बिलोंग कर गई। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का इसका आंसर क्या होगा x/2 ही होगा, और इस कंडीशन को हमने सेटिस्फाई करा दिया है। तो कंडीशन को सेटिस्फाई जरूर करवाना है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को दिखाना है लास्ट में चल के, ठीक है। मेनली हमारे ये फॉर्मूले हैं, और दूसरी बात क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर बाहर कोट इनवर्स है तो अंदर आपको कोट बनाना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ tan इनवर्स है बाहर, तो अंदर आपको tan में बनाना जरूरी है। अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर का जो फॉर्मेट होगा वो tan में होना चाहिए, अगर tan में नहीं है तो आपका क्वेश्चन वहां पे आपको दिक्कत बहुत ज्यादा आएगी सोल्व करने में, और यहाँ पे क्वेश्चन लेंथी भी बन सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए ताकि tan में ही बने। अब बाहर tan इनवर्स है, मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी सेकंड पार्ट की बात करूंगा पहले। जैसे कि दिया हुआ है मेरे को tan इनवर्स ऑफ cos x, tan इनवर्स ऑफ cos x डिवाइड बाई 1 प्लस sin x। अब प्रूव करना है π/4 माइनस में x/2, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो देखिए बाहर tan इनवर्स है, अंदर cos x अपॉन 1 प्लस sin x है, तो इस अंदर वाले मटेरियल को हमें इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि ये किस में चेंज हो जाए, tan में चेंज हो जाए। किस में चेंज हो जाए, ये tan की फॉर्म में आ जाए। तो देखिए इस अंदर वाले मटेरियल पे हमें कोई फॉर्मूले ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे फॉर्मूले जो tan के अंदर कन्वर्ट हो जाए आगे चल के। तो इसके लिए देखो हमारे पास इन तीनों फॉर्मूलों में से कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो हम यहां लगा सकते हैं। cos x का कोई फॉर्मूला नहीं है, 1 प्लस sin x का भी नहीं है ना 1 प्लस sin x का। लेकिन ये ध्यान रखो यहां पर 1 प्लस sin x है और फॉर्मूला है 1 प्लस में cos x का। इस बात को थोड़ा ध्यान में दीजिए, 11th क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था हमारे पास, लिमिट में भी आता है, और ट्रिग्नोमेट्री जो एक्सरसाइजेज है उनमें भी आता है हमारे पास 3rd चैप्टर में 11th क्लास में। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको कि 1 प्लस sin x है, उसमें आप ये फॉर्मूला अप्लाई करिए 1 प्लस cos x के लिए, लेकिन यहां साइन को चेंज करो पहले cos x के अंदर, cos की फॉर्म के अंदर, सॉरी cos की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो इस sin x को cos की फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं तो आपका ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। दूसरी बात यहां पर हमें दिया हुआ है cos x और यहां है sin, तो आप इस cos x को चेंज कर दो sin में, तो आपका ये फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस cos x को मैं sin में चेंज कर देता हूं। तो 10th क्लास में एक फॉर्मूला आता था sin 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला हमने 10th क्लास में पढ़ा है। sin 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर। तो ये फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। ये फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग भी हम बना सकते हैं, बाकी 10th क्लास में भी आता है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही आता है। तो sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो वही बात यहां पे मैंने लिखी है, इस cos x की जगह पे sin 90 माइनस x हो गया, डिवाइड बाई ये 1 प्लस में। अब मैं इस साइन को चेंज करना चाहता हूं cos के अंदर, साइन को चेंज करना चाहता हूं cos के अंदर। क्यों चेंज करना चाहता हूं, क्योंकि 1 प्लस में sin x है और यहां है 1 प्लस में cos थीटा। तो अगर ये sin cos में चेंज हो जाए तो आपका ये पहला फॉर्मूला यहां पे लगाया जा सकता है। इसलिए मैं इस cos थीटा में चेंज करने के लिए इस साइन में क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगा देता हूं, और क्या लगाता हूं देखिए, ये होता है cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। तो ये फॉर्मूला आपका होता है क्वाड्रेंट का, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। तो इस sin x की जगह क्या लिख दूंगा मैं, cos 90 माइनस में x, ठीक है। ये हो गया हमारा 90, यहां पे मैंने डिग्री में लिखा है, इस 90 डिग्री को आप रेडियन में बदल दीजिए।
रेडियन में बदलते हैं तो π/2 होता है। 90 डिग्री को π/2 रेडियन कहा जाता है। तो इस 90 डिग्री को मैं लिख देता हूं π/2। इस 90 डिग्री को मैं लिख देता हूं π/2। अब इसके बाद में मेरे पास दो फॉर्मूले बन गए। एक तो ये बन गया साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या आया हुआ है π/2 माइनस एक्स, और एक बन गया 1 प्लस में कोस थीटा, थीटा की जगह क्या आया हुआ है π/2 माइनस एक्स। तो ये दो फॉर्मूले लगेंगे, तो ये वाला 1 प्लस कोस एक्स और ये वाला साइन थीटा का। ये दोनों फॉर्मूले में यहां अप्लाई करता हूं, देखिए क्या बन जाता है tan इनवर्स साइन थीटा। ये फॉर्मूला लगेगा साइन थीटा बराबर 2 साइन, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, 2 साइन θ/2 एंगल का आधा। अब एंगल का आधा कर दो, 90 का आधा, 90 का आधा 45, यानी π/4 आ जाएगा आपके पास, और माइनस में x का आधा x/2 हो जाएगा, इंटू में कोस और θ/2 यानी एंगल का आधा। तो इस एंगल का आधा करेंगे π/2 यानी 90 का आधा 45, 45 का मतलब होता है π/4 माइनस में x/2, ये हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड बाई 1 प्लस में कोस थीटा। अब 1 प्लस में कोस थीटा का क्या होता है 2 कोस स्क्वायर θ/2, तो यहां आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर, एंगल का हाफ करेंगे θ/2 यानी एंगल का आधा हुआ है, यहाँ पे थीटा का आधा है तो एंगल का हाफ, और यहां एंगल का हाफ करेंगे तो π/2 का आधा होता है π/4, और यहां पर x का आधा हो जाएगा x/2। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में से जरूर 101% मान के चलिए एक क्वेश्चन आपका, चाहे HBSC बोर्ड हो, चाहे CBSE हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड की बात करें वहां पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा 4 नंबर का, 4 मार्क्स का आएगा। 6 मार्क्स का भी हो सकता है, लेकिन 6 मार्क्स में बहुत ही कम संभावना, 4 मार्क्स का जरूर आएगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे आप सोल्व करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल। अब कोस स्क्वायर है, यहाँ कोस है, और एंगल भी सेम है दोनों का, तो एक पावर यहां से कटेगी। अब क्या बचेगा आपके पास साइन π/4 माइनस x/2 कोस π/4 माइनस x/2, दोनों का एंगल सेम है, सेम एंगल है तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाता है tan थीटा हो जाएगा। तो ये tan इनवर्स सेम और ये tan, और थीटा की जगह पे क्या आया हुआ है π/4 माइनस में x/2। तो यहां से अब देखिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, tan इनवर्स ऑफ tan x, ये फॉर्मूला, और ये किसके बराबर होता है x के बराबर। लेकिन कब होता है जब x बिलोंग करे tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू में, माइनस π/2 से π/2 में बिलोंग करना चाहिए, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होता है। तो हमें यहाँ पे ये भी देखना होगा कि π/2 माइनस से प्लस π/2 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप tan इनवर्स से tan को हटाओगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू कितनी आ गई π/4 माइनस x/2 आ गई। अब ये देखो कि ये वैल्यू क्या tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू में है। अगर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में है तो हम कह सकते हैं कि ये वास्तव में ही सही है। तो हम चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, कंडीशन से चेक करेंगे। कंडीशन ये दे रखी हमें, x का मान है माइनस π/2 से प्लस π/2, तो मैं यहां पर कंडीशन को सोल्व कर देता हूं। देखिए यहां इस जगह पे कर देता हूं, x का मान मेरे को दिया हुआ है माइनस π/2 से π/2, ये मेरे को कंडीशन दे रखी है। अब मेरे को चेक करना है π/4 माइनस x/2 के लिए, अगर ये बिलोंग कर गया इस प्रिंसिपल वैल्यू में तो आपका क्वेश्चन ठीक है, ये वैल्यू सही है। नहीं तो हमें फिर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग यहां से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है फिर में। तो हमें निकालना है π/4 माइनस x/2 का मान, और हमारे पास है क्या x का मान। तो सबसे पहले तो देखो मैं 2 से भाग करूंगा, इसको 2 से भाग करूंगा, सभी टर्मों को भाग कर देता हूं 2 से। तो 2 से भाग करूंगा तो ये π/4 माइनस का है, और ये यहाँ पे π/4 प्लस का, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस, और 2 से भाग करूंगा यहाँ आएगा 2 से गुना, यहाँ 2 से गुना, तो π/4 माइनस का प्लस का। अब मेरे पास देखो x/2 के साथ यहाँ माइनस का निशान भी दिया हुआ है,
तो ये x/2 है, इसके साथ माइनस का निशान लेना पड़ेगा हमें, तो तीनों में माइनस से गुणा कर दो, और तीनों में माइनस से गुणा करता हूं तो ये आ जाएगा, बीच का निशान चेंज हो जाएगा और ये आपका प्लस का हो जाएगा π/4 और ये माइनस का π/4। ठीक है, ये ध्यान रखें इनइक्वालिटी के अंदर, इनइक्वालिटी का मतलब जहां लेस देन और ग्रेटर देन का कोई हमारे पास इक्वेशन बनी हुई है, उस इक्वेशन में अगर आप माइनस से गुणा करते हैं दोनों तरफ तो वहां पे बीच का निशान चेंज होता है। तो यहां पे देखिए ये x/2 था, ये π/4 था, ये माइनस π/4, तो मैंने तीनों को गुणा किया माइनस से, यहां माइनस लग गया, यहां माइनस लग गया, यहां पर ये माइनस पहले से था प्लस हो गया, तो ये बीच का निशान आपका चेंज हो गया, ये भी निशान चेंज हो गया। ठीक है, ये लेस देन था ग्रेटर देन बन गया, ये लेस देन था, यहाँ पे ये ग्रेटर देन बन गया। अब हमें π/4 और जोड़ना है, तो हम तीनों में π/4 जोड़ दीजिए, आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। π/4 यहां जोड़ो और यहां भी π/4 जोड़ दो, π/4 पहले से है और π/4 एक वो वाला जोड़ेंगे 90 डिग्री बन जाएगा, π/2 हो गया, और यहां माइनस π/4 में π/4 जोड़ेंगे तो 0। अब देखिए आपकी वैल्यू क्या आई है, π/4 प्लस x/2 बड़ा है 0 से, π/4 माइनस x/2, π/4 माइनस x/2 बड़ा है 0 से और छोटा है π/2 से। ध्यान से देखिए 0 से और 90 डिग्री के बीच में आ गई ये वैल्यू, यानी ये जो वैल्यू है π/4 माइनस x/2 ये कहां बिलोंग कर रही है, 0 से तो बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी है। ये 0 से बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी है, तो 0 से बड़ी 90 डिग्री से छोटी, इसका मतलब कहां बिलोंग करेगी ये, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में, और 0 से 90 डिग्री के बीच में आएगा तो वो तो इसके बीच में बिलोंग करेंगे, tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू में आ जाएगा। ये 0 से 90 डिग्री इसके बीच में आता है, -90 से +90 तक, -90 से 0 पे, 0 से फिर 90 पे जाएंगे, तो उस इंटरवल के बीच में ये बिलोंग कर रहा है आपका। तो हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर है, सही वैल्यू है आपके पास। ठीक है, तो कंडीशन को हमें देख के चलना है, कंडीशन को हमें सोल्व करना है, सेटिस्फाई करके जरूर दिखाना पड़ेगा। बिना कंडीशन सेटिस्फाई किए हुए क्वेश्चन अधूरा रहेगा और हो सकता है इसके मार्क्स भी काट लिए जाएं। ठीक है, मार्क्स भी काटे जा सकते हैं, आधे मार्क्स कट सकते हैं बिना कंडीशन के अगर हम चलेंगे तो। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3 पे। मैं इसको इरेज कर देता हूं। थर्ड पार्ट देखिए हमारा, एक बात का जरूर ध्यान रखना, इस मैंने सेकंड पार्ट में क्या किया था कि ये जो cos x है, cos x का मेरे पास इनमें कोई फॉर्मूला नहीं था, लेकिन मैंने cos x को साइन में चेंज कर दिया था और फिर ये साइन का फॉर्मूला लगाया था। इसी तरह से ये sin x है, 1 प्लस में sin x, 1 प्लस sin x का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मेरे को पता है 1 प्लस में cos थीटा का आता है फॉर्मूला, तो मैंने इस sin x को किस में चेंज कर दिया था, cos में चेंज कर दिया था। ठीक है कि नहीं, ऐसा ही हम अगले क्वेश्चन में भी करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखिए, थर्ड पार्ट है कोट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस में साइन एक्स। अब 1 प्लस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, 1 प्लस में साइन एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 1 प्लस में कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगाना चाहूंगा, लेकिन फिर कोस नहीं है यहां पे, तो मैं इस साइन को चेंज करूंगा कोस में। साइन को किसमें चेंज करूंगा, कोस में। तो यहां पे देखिए 1 प्लस में साइन एक्स, साइन एक्स को मैं चेंज करता हूं कोस एक्स में क्वाड्रेंट की हेल्प से, इस फॉर्मूले के जरिए। साइन थीटा होता है कोस 90 माइनस थीटा, तो यहां पे साइन एक्स की जगह आ जाएगा कोस 90 माइनस एक्स। इसी तरह से आगे वाले में कर दीजिए, 1 माइनस में साइन एक्स की जगह लिख दो कोस 90 माइनस एक्स। इसी तरह से इस पार्ट में आ जाइए, 1 प्लस में साइन एक्स, इस साइन एक्स को भी चेंज कर दो कोस में, तो कोस में चेंज करें तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं बार बार, यही फॉर्मूला साइन थीटा की जगह पे कोस में चेंज करने के लिए, तो कोस 90 माइनस एक्स
और ऐसे ही यहां पे 1 माइनस साइन एक्स है तो कोस 90 माइनस एक्स। अब देखिए ये तो 90 है, इस 90 को मैं रेडियन में लिख सकता हूं पाई अपॉन 2। 90 डिग्री है, 90 डिग्री को मैं कह सकता हूं पाई अपॉन 2। इसकी जगह पे आप रिप्लेस कर सकते हो पाई बाई 2, या फिर अगले स्टेप में रिप्लेस कर लेंगे हम। तो ये आ जाएगा आपका कोट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, अब आप यहां फॉर्मूला लगा दीजिए 1 प्लस में कोस, और ये आपका बन गया थीटा। थीटा की जगह पे क्या है 90 माइनस एक्स, थीटा की जगह क्या है 90 माइनस एक्स है, तो आपका यहाँ पे 1 प्लस में कोस थीटा, 1 प्लस में कोस थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी तरह से यहाँ अगले स्टेप थीटा बाई 2 का मतलब यहाँ पे आप एंगल का हाफ करो, एंगल का हाफ करोगे तो 90 का हाफ कर लो, 90 का हाफ 45, और 45 का मतलब हो गया पाई बाई 4, और x का हाफ करेंगे तो x बाई 2 आ जाएगा। और अगले स्टेप में फिर यहां 1 माइनस कोस 90 माइनस थीटा, यानी 1 माइनस कोस थीटा, यहां पे लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, 90 का हाफ 45, 45 को कह सकते हैं पाई बाई 4, और माइनस में x अपॉन 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे वाले में देखिए अब यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा, वही लग जाएगा 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, 90 का आधा 45, 45 को कहते हैं पाई बाई 4, माइनस में x का हाफ x बाई 2, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यहां पे लगा दीजिए फॉर्मूला 1 माइनस कोस थीटा, ये वाला 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ, तो 90 का हाफ 45, 45 को कह सकते हैं पाई बाई 4 और x बाई 2। अब देखिए यहां पे ये सारी की सारी टर्म्स है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है। अब स्क्वायर रूट के अंदर है हमारे पास, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि कोस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 है, तो इसके लिए हो सकता है कोस नेगेटिव का हो सकता है कोस पॉजिटिव का हो, लेकिन यहां पे हमें कंडीशन दी गई है कि x है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जब x का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, x का मान हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, तो जो ये वैल्यू आएगी कोस की, ये वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी पॉजिटिव मिलेगी। इसलिए हम यहां से इसको इस स्टेप में ऐसे लिखेंगे कोट इनवर्स ऑफ, 2 का रूट लेंगे तो अलग से लिखेंगे, और इसका रूट लेंगे कोस स्क्वायर का तो ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट और कोस पाई बाई 4 माइनस में x बाई 2 आपके पास आ जाएगा। ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 का रूट लेंगे तो रूट 2 लिखेंगे अलग से। देखिए यहाँ 2 के ऊपर रूट है लेकिन 2 का स्क्वायर नहीं है, केवल कोस का स्क्वायर है, केवल कोस का स्क्वायर है, इसी का रूट कैंसिल होगा। यहाँ कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 ही लिखा जाएगा, और पॉजिटिव का लिखा जाएगा, नेगेटिव का नहीं ले सकते हम क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अब आगे प्लस में यहाँ पे रूट 2 और ये आ जाएगा साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई यहां पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और माइनस रूट 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब देखिए रूट 2 यहां भी है, रूट 2 यहां भी है, कॉमन ले लीजिए बाहर, यानी कि इस रूट 2 और इस रूट 2 को बाहर लेंगे, इस रूट 2 और इस रूट 2 को बाहर लेंगे तो सारे कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेने के बाद में, ऐसे नहीं होगा कैंसिल, यहां से और यहां से बाहर आ जाएगा, यहां कॉमन, यहां कॉमन लेंगे बाहर, यहां से बाहर आ जाएगा कॉमन, यहां लेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 2 तो आपके पास कैंसिल हो गया। अब इसके बाद देखिए यहां है कोट इनवर्स, कोट इनवर्स है तो अभी अभी आपको बताया गया था थोड़ी देर पहले, मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके अंदर अगर बाहर आपको साइन इनवर्स में दिया हुआ है तो अंदर साइन बनाएं,
बाहर कोस इनवर्स दिया है तो अंदर कोस बनाए, बाहर कोट दिया हुआ है इनवर्स में तो अंदर कोट बनाए, बाहर कोसिकेंट इनवर्स दिया है तो अंदर कोसिकेंट बनाए। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा इसी चीज की। तो यहां आया कोट इनवर्स, तो हम अंदर बनाना चाहेंगे कोट, और कोट बनाने के लिए देखो यहां पर कोस और ये थीटा मान लीजिए, कोस थीटा है तो इसको अगर मैं साइन थीटा से भाग कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये कोट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। या फिर यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस सारे को tan में चेंज करना पड़ेगा, पहले इस सारे को tan में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद में हम इसको कोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं इस सारे को tan में चेंज करने के लिए देखिए एक यहाँ पे प्रोसीजर अप्लाई करता हूं। हमने पहले पढ़ा भी होगा कि cos x जमा sin x अपॉन में cos x माइनस sin x होता है। उसको अगर मैं cos x से भाग कर देता हूं दोनों साइडों में तो वो एक फॉर्मूला बन जाता है tan की फॉर्म में। देखिए ध्यान से, ये 11th क्लास में फॉर्मूला आता है 1 और जहां बीच में प्लस है तो 1 प्लस में tan थीटा अपॉन 1 माइनस में tan थीटा इक्वल टू होता है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। ये फॉर्मूला आता है हमारा 11th क्लास में आया ये फॉर्मूला। और ये वाली जो फॉर्म है ये फॉर्म tan के अंदर हमारे पास आ जाती है। तो ये जो फॉर्म है ये फॉर्म आप यहां बना दीजिए और इससे फिर आप सीधे डायरेक्ट tan में चले जाओगे और tan से फिर कोट में चले जाओगे। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका लेंथी है तो ध्यान से देखना। इसको हम पहले इस वाले क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए हमें 1 स्टार्टिंग में, और 1 बनाने के लिए हमें यहां पर cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग या डिवाइड बाई cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम किससे भाग कर देंगे, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 से। तो देखिए आपका क्या बन गया, यहाँ तो कोट इनवर्स है, बाहर तो अंदर क्या बन जाएगा, देखो cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 है और इसी से भाग करेंगे तो 1, इसी से भाग करेंगे तो ये तो 1 हो गया, प्लस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 है तो साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 है, इसको भाग करूंगा मैं कोस से, साइन को कोस से भाग करूंगा तो tan एंगल दोनों का सेम है ही, तो ये आ जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई इसी तरह से यहां पे 1 माइनस आ जाएगा और tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, अब देखिए ये आपका फॉर्मूला बन गया है 1 प्लस में tan थीटा अपॉन 1 माइनस में tan थीटा। ये आपका फॉर्मूला बन गया है 1 प्लस में tan थीटा अपॉन 1 माइनस में tan थीटा। और 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा क्या होता है, tan पाई बाई 4 प्लस में थीटा। तो ये आपका हो जाएगा यहां से tan पाई बाई 4 ये बड़ा हो गया और थीटा की जगह पे ये आ जाएगा आपका पाई बाई 4 माइनस में एक्स बाई 2। अब देखिए पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, ये दो पाई बाई 4 कहां से आएंगे मैं फिर बताना चाहूंगा। 1 प्लस में tan थीटा अपॉन 1 माइनस में tan थीटा, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया तो फॉर्मूले में होता है पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो पाई बाई 4 ये तो फॉर्मूले का इसका आ गया और थीटा का मान ये है सारा, ये सारा थीटा का मान, ये सारा थीटा का मान। तो अब पाई बाई 4 का मतलब 45, 45 और 45 90 हो जाएंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए कोट इनवर्स ऑफ tan 90 माइनस में 90 का मतलब पाई बाई 2 माइनस में एक्स बाई 2। अब देखिए ध्यान से यहाँ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला अप्लाई हो गया है, क्वाड्रेंट का tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा ही होता है। tan 90 पाई बाई 2 का मतलब 90 माइनस थीटा, एक्स बाई 2 को थीटा अज्यूम कर दिया मैंने, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा ये कोट इनवर्स ऑफ कोट थीटा बाई 2
यानी थीटा की जगह पे x/2 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो कोट इनवर्स से अब कोट आउट हो जाएगा, आपका आंसर क्या बन जाएगा, यहां से x/2 बनेगा। लेकिन कब बनेगा ये x/2, जब कोट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करें। तो x/2 के लिए देखो आप लाई करता है कि नहीं, ये कहां से देखेंगे, ये कंडीशन से देखेंगे। कंडीशन क्या हमारे, देखो x का मान है वो 0 से π/2 है, तो आप 2 से भाग कर दो, सभी को 2 से भाग कर दीजिए, इसको 2 से करें तो यहां आ जाएगा 2। तो x/2 बड़ा है 0 से, छोटा है π/4 से, यानी 0 से लेके 45 डिग्री के बीच में बिलोंग करेगा ये तो। और ये कोट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू में होता है। कोट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, 0 से पाई होती है ओपन इंटरवल में। कोट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू तो यही होती है 0 से पाई ओपन इंटरवल में। और यहां आ गया 0 से π/4, 0 से 45, तो 0 से 45 तो इसके अंदर भी इसमें लाई कर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, x/2 ही आएगा। यही आपका क्वेश्चन है। दैट्स ऑल।